हिंदू धर्म में दैनिक जीवन के लिए कई तरह के रीति रिवाज हैं जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं और उनका अपना महत्व भी है। गाय को रोटी देना। हिंदू धर्म में रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने का नियम है। जैसा कि हम जानते हैं गाय में सभी देवी देवता होते हैं, तो पहली रोटी गाय को दी जाती है और लास्ट की रोटी जो कुत्ते को दी जाती है, तो कुत्ते में राहु का रूप कुत्ते का माना जाता है, तो कुत्ते को दी जाती है। दूसरा है गिन कर रोटियां बनाना। अक्सर हमने बड़े बुजुर्गों को हमेशा सुना है कि गिन कर रोटी नहीं बनानी चाहिए। आखिर रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए, तो आइए जानते हैं। गेहूँ ज्योतिष शास्त्र का संबंध गेहूँ का सूर्य से माना जाता है और सूर्य सब ग्रहों का देव माना जाता है, इसलिए हमें गिनकर रोटी नहीं बनानी चाहिए। गिनकर रोटी बनाने से हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं और सूर्य का अपमान होता है। मान्यता है कि रोटी गिनकर बनाने से सूर्य देव का अपमान होता है और कुंडली में सूर्य कमज़ोर होने से सभी ग्रह भी कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार हम गिनकर रोटियां बनाते हैं और बासी आटा बच जाता है, तो बासी आटे की रोटियां हम अगले दिन बनाते हैं, लेकिन यह रोटियां हमें नहीं बनानी चाहिए। रात भर का रखा हुआ आटा हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बासी आटे का संबंध भी राहु से माना जाता है। बासी आटे की रोटियों का सेवन करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहा जाता है कि रात को रखा हुआ आटा पिंड के समान हो जाता है, जिसमें बुरी आत्माएं या बुरा प्रभाव पड़ता है। और सच्ची बात तो यह है कि वह हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। थाली में 3 रोटियां। माना जाता है कि न तो 3 रोटी परोसनी चाहिए और न किसी को देनी चाहिए। त्रयोदशी संस्कार कहा जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाली थाली में 3 रोटियां निकाली जाती हैं जो मृतक को समर्पित होती हैं। इसलिए हमारे को थाली में 3 रोटियां नहीं निकालनी चाहिए और न किसी को देनी चाहिए।